हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, यह इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बीमा। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। बीमा करवा लिए मतलब हम सिक्योर हो गए। क्या हो गए? सिक्योर हो गए, हम लोग सिक्योर हो गए। अच्छा, क्लेम का मतलब क्या होता है? मांग करना। मांग करना। अच्छा, जो हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखे हैं उसका हम क्या करेंगे? मांग करेंगे। जो इंश्योरेंस करवा के रखे हैं उसका क्या करेंगे? हम लोग मांग करेंगे। तो क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, इंश्योरेंस जो होगा वह दो भागों में बट गया है। आप एक लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अगर लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि आप जनरल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। आप क्या करवा रहे हैं? जनरल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अगर हमने जनरल इंश्योरेंस किसका होगा? स्टॉक का जनरल इंश्योरेंस होगा। लाइफ इंश्योरेंस का स्थापना 1856 ईस्वी में हुआ। लाइफ का इंश्योरेंस करवाएंगे तो मेरा क्या कहलाएगा? अश्योरेंस कहलाएगा। अश्योरेंस कहलाएगा। हाँ बोलिए। और स्टॉक का इंश्योरेंस करवाने जाएंगे तो 3 तरह का। अब हमने एक फायर का इंश्योरेंस करवा के रखे हैं कि हमने एक एयर का इंश्योरेंस करवा के रखे हैं कि हमने मारिन इंश्योरेंस करवा के रखे हैं। मारिन का इंश्योरेंस करवा के रखे हैं। अगर हम अच्छा, इंश्योरेंस का मतलब क्या? बीमा। बीमा मतलब सिक्योर। हम लोग सिक्योर। लाइफ का करवाएंगे इंश्योरेंस कहलाएगा। हाँ बोलिए। एक जिंदा आदमी अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाएगा तो दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। अगर आप कोई आदमी अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाएगा तो लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। लेकिन ये आदमी एक बिजनेसमैन है। अगर यह बिजनेसमैन है तो यह बिजनेसमैन क्या करेगा? मान लीजिए इसके पास स्टॉक है, 10 लाख रुपया की स्टॉक है और इस स्टॉक का क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है। तो क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस कहलाएगा। इसको क्या कहलाएगा? स्टॉक का क्या होगा? इंश्योरेंस होगा। स्टॉक का क्या होगा? इंश्योरेंस कहलाएगा। अब कुछ टर्म है जिस इंश्योरेंस क्लेम में, उस टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। $10 लाख रुपए का माल है। अब इस 10 लाख रुपए का माल को हमने क्या कर लिए? इंश्योरेंस करवा लिए। दिस इज अ इंश्योरेंस करवा लिए। दिस इज अ पॉलिसी वैल्यू। क्या कहलाएगा? पॉलिसी वैल्यू कहलाएगा। पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का मतलब क्या? जितना रुपया का स्टॉक आपके 10 लाख रुपया का जितना रुपया का स्टॉक है ना, स्टॉक 10 लाख का स्टॉक का हम क्या करवाएं? इंश्योरेंस करवाए। जितना रुपया का स्टॉक है उतना रुपया का हम इंश्योरेंस करवाएंगे, उसको पॉलिसी वैल्यू कहा जाएगा। अच्छा, मेरे पास 10,000 रुपया का माल क्या हो गया? माल जल गया, फायर हो गया। अब 10 लाख रुपया का माल जल गया, लेकिन जल रहा था उसमें हम 2,000 रुपया का माल बचा लिए। जो बचाए हैं उसको क्या कहेंगे? सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? जितना रुपया आप आग लगते समय बचा रहे हैं, दिस इज अ सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, 10 लाख रुपया का हमने इंश्योरेंस करवाए हैं। या 10 लाख रुपया का क्या करवाए हैं? इंश्योरेंस करवाए हैं। तो इंश्योरेंस हम कितना रुपया करवाए हैं? 10 लाख रुपया करवाए हैं। तो 10 लाख के बदले में हमको 11 लाख रुपया का मान लीजिए पेमेंट करना पड़ रहा है, तो दिस इज क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बल्कि इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जितना रुपया का हम इंश्योरेंस करवाए हैं उससे जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है, 10,000 रुपया का स्टॉक के बदले हमको 11,000 रुपया मान लीजिए पेमेंट कर रहा है। दिस इज 1,000 रुपया क्या एक्स्ट्रा 1,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है। इस 1,000 का बदले में हमको क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है हमको, जो कंपनी आग लगने के बाद जो कंपनी ने हमको पैसा देता है, दिस इज सैल्वेज वैल्यू। जितना हम करवाए हैं पॉलिसी वैल्यू, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, कंपनी ने हमको कितना रुपया? 10,000 रुपया का माल तो जल रहा था, उसमें से 2,000 रुपया का माल हम बचा लिए। 8,000 रुपया देना चाहिए कंपनी को। कितना देना चाहिए? 8,000 रुपया देना चाहिए। 8,000 नहीं बल्कि हमको कंपनी 7,000 रुपया दी। जितना कंपनी हमको देगी जिसको हम बोलो सम एश्योर्ड बोलेंगे। सम एश्योर्ड बोलेंगे। सम एश्योर्ड का मतलब कंपनी आपको जितना इंश्योरेंस माल जलने के बाद देती है, दिस इज सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब आग जलने के बाद कंपनी जितना भी देगी पैसा आपको, वह क्या कहलाएगा? सम एश्योर्ड कहलाएगा।
हाँ बोलिए, सम एश्योर्ड का मतलब क्या, कंपनी कितना पैसा आपको दी है आग लगने के बाद। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम में क्या होगा, मान लीजिए इसमें हमको सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए, हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। दूसरा, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए, उसके बाद कितना रुपए का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग, एक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा कि कंपनी हमको कितना रुपया का दे रही है इंश्योरेंस क्लेम। हाँ बोलिए, कंपनी हमको कितना रुपया का इंश्योरेंस क्लेम दे रही है, उसके लिए एक स्टेटमेंट शो बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमको भी कोई नेट क्लेम बनाना पड़ेगा। नेट क्लेम का मतलब क्या, क्लेम में दो चीज, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ स्टॉक हुआ है। प्रॉफिट, लॉस का उल्टा प्रॉफिट ऑफ स्टॉक हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट ऑफ स्टॉक। एक स्टेट सवाल के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 1/1/2015 का दिन उसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है, 10,000 रुपया का परचेज दिया हुआ है। वेजेस दिया हुआ है, 5,000 रुपया का वेजेस दिया हुआ है। और सेल्स दिया हुआ है, 80,000 रुपया का सेल्स, 80,000 रुपया का सेल्स, 80,000 रुपया का सेल्स दिया हुआ है। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, या 1,00,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। हाँ बोलिए। अब 2016 का कुछ डेटा दिया हुआ है। 2016 में हमने एक परचेस किया, उसका वैल्यू दिया हुआ है 20,000 रुपया। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है 5,000 रुपया। उसके बाद मेरा सेल्स दिया हुआ है, वह दिया हुआ है। सेल हम लोग यहाँ पे 10,000 रुपया का सेल्स किए। हाँ बोलिए, सेल्स कितना रुपया किए, परचेज बढ़ा देते हैं, 30,000 रुपया का परचेज किए। अच्छा, उसके बाद मेरा दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 20%। उसके बाद दिया हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने इंश्योरेंस पॉलिसी 40,000 रुपया का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया। इंश्योरेंस पॉलिसी कितना रुपया का करवाया, 40,000 रुपया। एक छोटा सा डेटा है, 2015 का डेटा और 2016 का डेटा। 2015 का डेटा में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपया का ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद 2 परचेज, हम लोगों को कुछ परचेज भी करवाए थे, 10,000 रुपया का परचेज दिया हुआ है। उसके बाद वेजेस भी दिया हुआ है, 5,000 रुपया का वेजेस दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा इधर से। इसके बाद हमको सेल्स भी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 80,000 रुपये का सेल्स दिया हुआ है। और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, 1,80,000 आएगा। और इधर में भी 1,80,000 रुपया आएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। 1,80,000 और 25,000 लेस करेंगे 1,55,000 1,55,000 रुपये। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट भागा में नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,55, कितना 1,55 का ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट सेल कितना रुपया का दिया हुआ है, 80,000 रुपये का नेट सेल है। परसेंटेज में लाने के लिए गुना करना पड़ेगा। भागा में नेट सेल कितना रुपया का है, 80,000 रुपया इंटू 100 कितना आया 193.75%, 13975%। अब हम लोगों को एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस साल में हम लोग क्लेम लेना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए, जिस साल में हम लोग क्लेम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, रुपीस पार्टिकुलर्स और पार्टिकुलर्स। टू ओपनिंग स्टॉक, पिछला साल में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ था, इस साल का मेरा क्या होगा, ओपनिंग होगा। 2016 में क्या होगा, पिछला साल 2015 का जो क्लोजिंग होगा वह 2016 का ओपनिंग होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 1,00,000 रुपया होगा, 1,00,000 रुपया होगा। टू परचेज दिया हुआ है 30,000 रुपया का परचेज है। उसके बाद टू वेजेस दिया होगा 5,000 रुपये का, हाँ बोलिए। सेल्स दिया हुआ 10,000 रुपये का, बाई सेल्स हमने 10,000 रुपये का सेल्स किए थे। कितना रुपये का सेल दिया, 10,000 रुपये का। और बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वह 10,000 रुपया का 20% निकलेगा, बोले तो 2,000 रुपया। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया का आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जब आग लगा था उस समय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर जो आएगा वह बैलेंसिंग फिगर रहेगा कि जिस समय मेरा आग लगा हुआ था उस समय मेरा कितना रुपया का माल उपस्थित था। 1,30,000, 50,000 और 2,000, 1,82,000, 1,82,000 माइनस करेंगे 10,000, 1,72,000। जिसमें मेरा आग लगा था 1,72,000 रुपया का माल उपस्थित था। कितना रुपया का क्लेम मिलेगा, उसमें हम लोगों को एक सैल्वेज वैल्यू भी दिया रहेगा सवाल में। सैल्वेज वैल्यू हम लिखना भूल गए। सैल्वेज वैल्यू मान लीजिए मेरा 40,000 रुपया का सैल्वेज वैल्यू। हम लोगों को कितना रुपया का क्लेम मिलेगा लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, जिसमें माल जला था उस समय वैल्यू कितना रुपया था, 1,72,000 रुपया। हाँ बोलिए, बनाना पड़ेगा हमको क्या, स्टेटमेंट शोइंग इंश्योरेंस क्लेम, स्टेटमेंट शोइंग इंश्योरेंस क्लेम कितना रुपया का मिलेगा। लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू, 40,000 रुपया का माल बचाया जिसमें आग लगा था, तो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक बोलिए या फिर क्लेम टू बी लॉगेस्ट बोलिए। क्लेम टू बी लॉगेस्ट 1,72,000 माइनस करेंगे 40,000 आ जाएगा 1,32,000 रुपया। 1,32,000 रुपया। इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना रुपया देगी, 1,32,000 रुपया देगी। लेकिन वो पॉलिसी भी तो करवा के रखा है, तो हम लोगों को पॉलिसी का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नेट क्लेम। नेट क्लेम कैसे निकलेगा, तो नेट क्लेम का फॉर्मूला होता है
आपने पॉलिसी वैल्यू कितना रुपया का करवाया, हमने पॉलिसी वैल्यू कितना रुपया का करवाया। आगे हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया का था, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, लॉस ऑफ स्टॉक कितना रुपया का हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक तो मेरा कितना रुपया का हुआ, उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना रुपया का था, 40,000 रुपया का पॉलिसी करवाए थे। क्लोजिंग स्टॉक 1,72,000 का निकला, जिसमें माल जरा 1,72,000, और लॉस ऑफ स्टॉक कितना रुपया का हो गया, 1,32,000 रुपया का, 1,32,000 का। तो 40,000 भागा में 1,32,000 इंटू 1,32,000, 1,72,000, 40,000 भागा में 1,72,000 गुना में 1,32,000 कितना गया, 306,977.6। मेरा सवाल सिंपली था, सबसे पहले मेरा इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ था, तो पिछला साल का मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था और परचेज दिया था, वेजेस दिया हुआ था, सेल्स दिया था, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का रुपया दिया था। हमने नॉर्मल पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने जीपी निकाल लिया था, हाँ बोलिए, जीपी निकाल लिया था। उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा दिया हुआ था, जिसमें पिछला में बोल दिया था कि आपका जो 20% जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 2016 का, तो 20% हम लोग सेल्स के ऊपर निकाल दिया। इसका मतलब इसका कोई भी रोल नहीं हुआ, इसको निकालने यह ऐसे ही जायज चला गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक निकालना हमेशा, जिस साल में माल आग लगा है उसने क्लोजिंग स्टॉक उस साल में कितना रुपया का था उससे निकालना बहुत जरूरी है। क्यों कि जिस समय मेरा माल आग लगा हुआ था उस समय क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, 1,72,000। 1,72,000 रुपया से हमने कितना रुपया माल बचा पाए, सैलवेज वैल्यू 40,000, लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, 1,72,000। पॉलिसी हम लोग 40,000 का करवाए थे और क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना था, 1,72,000 का क्लोजिंग स्टॉक था जिसमें माल आग लगा था, और मेरा लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, तो कितना रुपया का क्लेम मिलेगा, नेट क्लेम कितना रुपया का मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे रिलेटेड और सारा का सारा नॉलेज लेके। सब्सक्राइब कीजिए K.S टैक्स क्लासेस लर्न मोर को। थैंक यू।